कभी ऐसे किले के बारे में सुना है जिसके किस्से उसकी दीवारों से भी ज्यादा मशहूर हों? आज हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश के उसी रहस्यमयी गढ़कुंडार किले के सफर पर। एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि हर पत्थर एक कहानी कहता है। इस किले से जुड़ा सबसे बड़ा दावा जानते हैं क्या है? यही कि इसके तहखानों में इतना खजाना छिपा है, इतना कि वो पूरे देश की गरीबी खत्म कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इस खजाने की सच्चाई क्या है। देखिए, ये किला सिर्फ अपनी बनावट के लिए फेमस नहीं है। असल में ये उन कहानियों के लिए जाना जाता है जो इसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और ये कहानियां इतनी मजबूत हैं, इतनी मशहूर हैं कि आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो इस पड़ताल में हम 3 सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। पहला, किले का वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना। दूसरा, एक पूरी की पूरी बारात का इसमें खो जाना। और तीसरा, वो सबसे बड़ा सवाल कि इसके नीचे दबे हुए खजाने का आखिर सच क्या है। तो चलिए पहले रहस्य से ही शुरुआत करते हैं। ऐसा लगता है ना कि इस किले का जो डिजाइन है, जो आर्किटेक्चर है, वही इसके सारे रहस्यों की चाबी है। खासकर इसके गायब हो जाने की वो चौंकाने वाली कहानी। तो किला आखिर गायब होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चालाक ऑप्टिकल इल्यूजन है। होता यह है कि जब कोई दूर से देखता है तो किला एकदम साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसके रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो रास्ता एक ढलान पर चला जाता है और आसपास की जमीन किले को पूरी तरह से नजरों से छिपा लेती है। और ये दोबारा तभी दिखाई देता है जब कोई इसके बिल्कुल बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। कमाल है ना? और एक बार जब कोई किले के अंदर पहुंच जाता है तो एक और रहस्य दरवाजा खटखटाता है, और वो है भूल भुलैया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि किले के आर्किटेक्चर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मतलब कंफ्यूज करने वाले रास्तों का एक ऐसा जाल जिसे खास तौर पर दुश्मनों को फंसाने और भटकाने के लिए ही बनाया गया था। जरा सोच कर देखिए, अंधेरे गलियारे, एक के बाद एक खुलते कमरे, और फिर ऐसे रास्ते जो अचानक से बंद हो जाते हैं। ऐसी जगह पर कोई भी कितनी आसानी से खो सकता है, राइट? और बस यही खतरनाक डिजाइन उन कहानियों को जन्म देता है जिनमें लोग इसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए खो गए। अब हम किले के सबसे, कह सकते हैं सबसे भयावह रहस्य की ओर बढ़ते हैं। वो सीलबंद निचला तल, जहां कहा जाता है कि एक पूरी की पूरी बारात हमेशा के लिए गायब हो गई थी। कहानी यह है कि करीब करीब 70 लोग, जी हां 70 लोग, एक पूरी बारात किले के निचले हिस्सों को देखने गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। सोचिए, 70 लोग, आखिर हुआ क्या होगा उनके साथ? इस कहानी के पीछे एक ठोस सबूत भी है जो इसे और भी ज्यादा रियल बनाता है। किले के अंदर एक रास्ता है जो नीचे के 2 मंजिला तहखाने की ओर जाता था। उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके सबूत आज भी मौजूद हैं। अगर कोई वहां जाकर ध्यान से देखे तो दीवार पर लगा सीमेंट बाकी किले के पत्थर से एकदम अलग दिखता है। इससे साफ पता चलता है कि इस दरवाजे को बाद में बंद किया गया है, और यही चीज उस कहानी को और भी ज्यादा असली बना देती है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, कहानी कहती है कि किले ने लोगों को निगल लिया, लेकिन आर्किटेक्चरल सच्चाई शायद ये हो कि नीचे का हिस्सा इतना खतरनाक और कंफ्यूजिंग था कि हादसों से बचने के लिए इसे बंद करना ही सही समझा गया। और जहां तक खजाने की बात है, हो सकता है कि वहां तहखाने या कुछ कोठरियां हों जो अब हमारी पहुंच से पूरी तरह बाहर हैं। पर ये सिर्फ किंवदंतियां या मिथक नहीं है, इनके पीछे एक ठोस और हाँ, एक रक्त-रंजित इतिहास भी छिपा है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस किले पर किन किन राजवंशों ने राज किया। इस किले का इतिहास ना कई परतों वाला है। इसकी शुरुआत की चंदेलों ने, फिर ये खंगार राजवंश के हाथों में आया, जिसमें राजा मान सिंह एक बड़ा नाम थे, और आखिर में इसे बुंदेलों ने जीत लिया। हर राजवंश ने इस पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। और इस किले के इतिहास की सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक कहानी है खंगार राजकुमारी केसरदे की। हुआ ये कि दिल्ली के एक तुगलक शासक ने राजकुमारी केसरदे से शादी की मांग की। उनके पिता राजा मान सिंह ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद किले को घेर लिया गया और धोखे से राजा मान सिंह को युद्ध में मार दिया गया। और अपने सम्मान की रक्षा के लिए राजकुमारी केसरदे और उनके साथ की सभी महिलाओं ने जौहर कर लिया। जौहर यानी विदेशी हमलावरों के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए आग में कूदकर सामूहिक आत्मदाह कर लेना। अपनी गरिमा को बचाने का यह एक अंतिम और बहुत ही दुखद तरीका था। तो हम कहाँ पहुंचे इन सब बातों से?
हम ये देखते हैं कि कैसे इस किले की कहानियां, इसकी किंवदंतियां, इसके इतिहास और इसके आर्किटेक्चर से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। मतलब साफ है, किले के गायब होने की कहानी हो या लोगों के खो जाने का मिथक, ये सब सीधे सीधे इसके चतुर और डिफेंसिव डिजाइन का ही नतीजा है। जो चीज कभी दुश्मनों को भटकाने के लिए एक ढाल हुआ करती थी, वही आज इन रहस्यमयी कहानियों का सोर्स बन गई है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, और कितने ऐसे ऐतिहासिक स्थल होंगे जो इसी तरह की शक्तिशाली किंवदंतियों से घिरे हुए हैं? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या फिर ये इन जगहों को बचाने का एक तरीका है जो उन्हें समय की मार से बचाए रखती हैं? अगली बार जब कोई ऐसी पुरानी कहानी सुने तो इस बारे में एक बार सोचिएगा जरूर।